क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किया गया पूजन आपको साल भर की सुख, समृद्धि, धन, वैवाहिक सौभाग्य दिला सकता है? बस जरूरत है सही विधि, समय और श्रद्धा की। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का अंजू की रसोई में। आज के इस विशेष वीडियो में मैं बताऊंगी कि अक्षय तृतीया की सरल सी पूजा विधि, कौन कौन सी सामग्री चाहिए पूजा विधि के लिए, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त, ताकि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, आपका हर कार्य मंगलमय हो। यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है। इसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 5:41 से दोपहर के 5:18 तक। इस दिन आप सोना, चांदी, वाहन, संपत्ति आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के लिए सरल सी पूजा विधि। अक्षय तृतीया से एक रात पहले यानी 29 अप्रैल को हमें अपने रसोई घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। ध्यान रखें कि जूठा बर्तन बिल्कुल ना रहे। साफ सफाई करने के बाद हमें एक तांबे का जग या फिर लोटा लेना है और उस लोटे में हमें जल भर लेना है। अब इस जल को हमें ढक कर रख देना है पूरी रात अपने रसोई घर में। ये नियम आप रोज के पूजा विधि में अपना सकते हैं, मतलब जो ये नियम है आप रोज कर सकते हैं। तो ये इस जल भरे लोटे को मैं ढक कर रख दूंगी पूरी रात के लिए। 30 तारीख को सुबह सबसे पहले हम उठ के उस जल भरे लोटे को लेकर बाहर आएंगे और अपने मेन गेट पे उस लोटे का जल डाल देंगे और दरवाजे के दोनों कोने पे डालना है और अपने हाथों से इसे साफ करें। झाड़ू को प्रयोग बिल्कुल ना करें। और ये नियम आप रोज कर सकते हैं। सबसे पहले उठ के लोटे से जल अपने मेन गेट पे डालें। उसके बाद अपने घर की साफ सफाई करें, स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने और पूजा की तैयारी करें। पूजा विधि शुरू करने से पहले हमें लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैंने मेन गेट पे जहाँ पर हमने सुबह जल डाला था वहाँ पर थोड़ा सा जल डाल दूंगी और हल्दी का ऐपन लगा दूंगी। आप हल्दी और चावल को मिक्स करके भी ऐपन बना सकते हैं। उसके बाद हल्दी के ऊपर मैं साबुत चावल रख दूंगी और इसे फूलों से सजा दूंगी। सबसे पहले हमें अपने मेन गेट के दाहिने तरफ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए ये तैयारी करनी है। ध्यान रखें, घर में प्रवेश करते समय दाएं साइड में ये विधि करनी है। पूजा करने से पहले हमें खुद के लिए आसन बिछाना होता है। बिना आसन आप पूजा ना करें। तो सबसे पहले हमें अपने मंदिर में अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। जैसे कि हम रोजाना उठते हैं, खुद का चेहरा धोते हैं, खुद की साफ सफाई करते हैं, वैसे ही हमें मंदिर में सुबह सुबह सारे भगवानों को अच्छे से साफ सुथरे कपड़े से साफ करना चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले हमें भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, साथ ही अक्षय तृतीया पे आप कुबेर जी महाराज की भी पूजा जरूर करें। तो सभी देवी देवताओं को हम यहाँ पर सिंदूर अर्पण करेंगे। माँ लक्ष्मी को माथे पे सिंदूर लगाने के बाद हमें माँ लक्ष्मी के चरण पादुका पे भी सिंदूर लगाना चाहिए। वही सिंदूर अपने माथे पे लगाना चाहिए। उसके बाद हम श्री कुबेर जी महाराज को भी कुमकुम से तिलक करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर कछुआ और माँ का अति प्रिय श्री यंत्र भी रखा है, तो इस पे भी हमें कुमकुम का तिलक करना है। अक्षय तृतीया पे अगर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा पानी है तो आपको श्री हरि विष्णु को पूजन अवश्य करना चाहिए। उस दिन हमें श्री हरि विष्णु को हल्दी से तिलक करना चाहिए। साथ ही अगर आपके मंदिर में शंख है तो उस दिन हमें शंख पे भी हल्दी से तिलक करना चाहिए। सिंदूर लगाने के बाद हमें श्री गणेश माँ लक्ष्मी को फूलों की माला पहनानी है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें फूल अर्पित कर सकते हैं। कुबेर जी को भी हमें यहाँ पर फूलों की माला पहनानी है, या फिर आप फूलों से कुबेर जी महाराज को खूब अच्छे से सजा भी सकते हैं। फूल माला चढ़ाने के बाद हमें उस दिन खरबूजे और आम का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप उस दिन माँ लक्ष्मी को और कुबेर जी महाराज को भोग में खरबूजा और आम का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। साथ ही हमें सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद चीनी का भी भोग लगाना चाहिए। तो ध्यान रखें, माँ को हमें ठंडे चीज़ों से भोग लगाना है। तो आप फल इस्तेमाल कर सकते हैं, सीजन के हिसाब से जो फल मिले। साथ ही सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद खीर,
या फिर आप सिर्फ सफ़ेद चीनी चढ़ा के ही माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें कुबेर जी महाराज को भी मीठे का भोग लगाना है। अगर आपके मंदिर में लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। प्रसाद चढ़ाने के बाद हमें माँ लक्ष्मी को धूप दीप दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने घी की जगह तिल के तेल का इस्तेमाल किया है। आप अक्षय तृतीया के दिन तिल के तेल में या फिर सरसों के तेल में सारे दीपक जलाएं। तो अक्षय तृतीया पे एक नियम होता है कि हमें उस दिन 3 दीपक लगाने होते हैं, सुबह और शाम। मतलब आप जब सुबह पूजा करें तो 3 दीपक लगाएं, साथ ही शाम को पूजा करें तो 3 दीपक लगाएं। सुबह जो दीपक लगाएंगे वो हम तिल के तेल में लगाएंगे, पर जो शाम को हम पूजा करेंगे वहाँ पर हम सरसों तेल के दीपक का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे मैं बाकी 2 दीपक कहाँ लगाने हैं ये विधि भी आपसे बताऊंगी। वो दीपक लगाने के बाद हमें माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। तो आप यहाँ पर चालीसा पढ़ सकते हैं, कुबेर जी महाराज की चालीसा पढ़ सकते हैं एवं उनकी आरती भी कर सकते हैं। साथ ही हमें श्री हरि विष्णु की भी आरती करनी है। मंदिर में पूजा विधि करने के बाद हमें अपने मेन गेट के पास आ जाना है, जहाँ पर हमने माँ लक्ष्मी के लिए आइपन लगाया था, वो भी हल्दी से। यहाँ पर हमें एक चौमुखी दीपक लगाना है, जो हम अपने इष्ट देवी देवता को याद करते हुए लगाएंगे। ध्यान रखें कि बाहर जो मेन गेट पे दीपक लगता है वो हमेशा चौमुखी दीपक लगाएं, और शाम को जब ये दीपक लगाएं आप तो सरसों के तेल में लगाएं। सुबह आप चाहें तो यहाँ पर धूपबत्ती भी दिखा सकते हैं। तीसरा दीपक लगाना है हम अपने रसोई घर में। तो जहाँ पर दीपक लगाना है वहाँ पर या तो फूल डाल लें या फिर साबुत अक्षत, और वहाँ पर तिल के तेल का दीपक लगाएं और माँ अन्नपूर्णा से अपने अन्न धन का भंडार भरे रहने का प्रार्थना करें कि माँ हमारे रसोई घर में अन्न धन का भंडार की कभी कमी ना हो। या फिर आप माँ से भिक्षा मांग सकते हैं कि माँ हमें भिक्षा दीजिए, ताकि हमारे रसोई घर में कभी भी अन्न धन के भंडार में कमी ना हो। ये 3 दीपक आप अक्षय तृतीया के दिन सुबह और शाम दोनों समय लगाना है। साथ ही हमें अक्षय तृतीया पे तुलसी जी की भी विशेष तरीके से पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन तुलसी जी को हमें जल में गाय का कच्चा दूध मिलाकर उन्हें जड़ में अर्पित करना चाहिए। साथ ही आप उन्हें फूल चढ़ा सकते हैं। माँ को हमें सिंदूर या हल्दी लगा सकते हैं तुलसी माता को। साथ ही माँ को भोग लगाएं, या तो आप मिश्री या तो गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही पुष्प भी चढ़ाएं। तो तुलसी माँ को जब अक्षय तृतीया पे पूजा करें तो गाय के कच्चे दूध का इस्तेमाल जरूर करें। सारी पूजा विधि होने के बाद आसन के नीचे जल छोड़ देंगे और 3 बार इस जल को अपने माथे पे लगाएंगे और बोलेंगे ओम सक्राय नमः, ओम सक्राय नमः, ओम सक्राय नमः। दोस्तों, बिना आसन पे बैठे पूजा हमारी संपन्न नहीं होती है, तो बिना आसन कभी आप पूजा करने ना बैठें। पूजा विधि के साथ जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें उस दिन रुई जरूर लेनी चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन रुई लेना बिल्कुल ना भूलें। अक्षय तृतीया वाले दिन सेंधा नमक लेने का भी नियम है, पर सेंधा नमक का सेवन नहीं करना है हमें उस दिन। साथ ही हम उस दिन जौ ले सकते हैं, माता के अति प्रिय पीली सरसों ले सकते हैं, पीली सरसों भी ले सकते हैं आप उस दिन। साथ ही हम उस दिन सफेद कौड़ी ला सकते हैं घर में। 7 सफेद कौड़ी लेनी रहती है, 7 कमलगट्टा, साथ ही 7 सुपारी। ये तीनों चीजें आप साथ साथ ले सकते हैं। एक पीतल के बर्तन में रख दें और माँ लक्ष्मी के समीप इसको रख दें। इसको आप कुमकुम कर सकते हैं, मतलब रोली लगा सकते हैं, साथ ही हल्दी चढ़ा सकते हैं। सिंदूर ना चढ़ाएं आप इस पे। अक्षय तृतीया पे आप श्रीयंत्र भी खरीद सकते हैं, या तो स्टफिक का श्रीयंत्र ले या फिर नॉर्मल तांबे वाला श्रीयंत्र भी घर ला सकते हैं। कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, पर आपकी क्षमता नहीं है सोना खरीदने की, तो आप उस दिन क्या खरीद सकते हैं। तो उस दिन हमें माँ लक्ष्मी के लिए चने की दाल खरीद के लानी है, और चने की दाल को भी माँ के सामने अर्पित करना है। तो आप एक कटोरी में चने की दाल भी माँ को मंदिर में चढ़ा सकते हैं, और उससे भी बड़ा पुण्य का काम है, मतलब पूजा पाठ से भी बड़ा पुण्य का काम है उस दिन दान देने का। आप किसी जरूरतमंद या फिर किसी मंदिर में एक मिट्टी का घड़ा जरूर दान करें, पर उस घड़े को हमें खाली नहीं देना है, घड़े में जल भर के देना है। साथ ही घड़े का ढक्कन भी लगा के देना है, मतलब एक घड़ा
उसमें जल भरें, फिर उस पर ढक्कन लगाएं और किसी मंदिर या फिर किसी ज़रूरतमंद को ये घड़ा में दान करना है। माँ लक्ष्मी इस दान से बहुत ही प्रसन्न होंगी। भले आप उस दिन सोना चांदी ना ले, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें, उसे घड़ा दान करें जल भरा हुआ। साथ ही आप उस दिन किसी ज़रूरतमंद या फिर अपने घर के पुरोहित, पंडित, किसी को भी उस दिन आप शरबत ज़रूर बना के पिलाएं। बहुत ही अच्छा नियम होता है शरबत बना के पिलाने का। मतलब मीठे में कुछ बनाए, या तो आप उनके लिए खीर बना ले या फिर शरबत बना ले, नींबू पानी ही बना ले चीनी डालकर, पर उन्हें कुछ ना कुछ खिलाएं पिलाएं। तो ये थी एक छोटी सी पूजा विधि और बहुत छोटी सी जानकारी जो कि मैं हर अक्षय तृतीया पे करती हूँ और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करती हूँ। साथ ही माँ से आशीर्वाद मांगती हूँ कि उनकी कृपा मेरे घर पे सदैव बनी रहे।